ये जो कहानी है ना, इसे एक ही सांस में सुनना बेहतर है। बीच में रुकने की गलती भूल कर भी मत करना। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ये एक चेतावनी है और इसे याद रखना जरूरी है। वक्त हो रहा है रात के 3:33। जानते हैं ना ये कौन सा वक्त है? जब दुनिया की नींद सबसे गहरी होती है और डर सबसे करीब। और अचानक आंखें खुल जाती हैं। नजर ऊपर जाती है। अरे ये तो अपने ही कमरे की छत है, सब कुछ जाना पहचाना सा है। लेकिन जिस्म जैसे पत्थर का हो गया है, हिल तक नहीं रहा। दिमाग पूरी तरह जाग चुका है, पर ये शरीर, ये तो कैद हो गया है। तो क्या ये सब बस एक सपना है? मन में एक छोटी सी उम्मीद जागती है कि शायद ये बस एक बुरा सपना हो। नहीं, ये कोई सपना नहीं है, क्योंकि हर एहसास बिल्कुल असली है। और तभी एक आवाज सुनाई देती है, बहुत ही धीमी, क्लिंग क्लिंग। ऐसा लगता है जैसे सीने के ठीक अंदर कोई एक छोटी सी घंटी बजा रहा हो। चीखने की कोशिश होती है, मुंह भी खुलता है, पर गले से एक आवाज तक नहीं फूटती, एक फुसफुसाहट भी नहीं, मतलब पूरी तरह से बेबस। और फिर वो एहसास होता है, होठों पर मिट्टी का स्वाद, गर्दन के आसपास ठंडी गीली मिट्टी का एक अजीब सा दबाव। एक बात तो साफ है, अब बिस्तर पर नहीं है। ये जो डर है ना, ये कोई नया नहीं है। बात है 1900 के दशक की, जब जिंदा दफन हो जाना सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। सोचिए, जब सालों बाद उन ताबूतों को खोला गया तो अंदर जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। चेहरे खौफ से उल्टे पड़े थे, उंगलियां ताबूत को खरोचते खरोचते पूरी तरह खून से सन चुकी थी, नाखून अंदर से उखड़ गए थे। इसका मतलब साफ था, वो लोग जागे थे और उन्होंने बाहर निकलने की अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की थी। अब वापस आते हैं उस ताबूत के गुप्त अंधेरे में। अचानक आंख के कोने से कुछ हिलता हुआ सा नजर आता है, एक परछाई जिसका कोई चेहरा नहीं है, बस उसके गले में एक पुरानी सी घंटी बंधी है। और फिर वो परछाई फुसफुसाती है, लेकिन यह आवाज कानों से नहीं टकराती, ये सीधे दिमाग के अंदर गूंजती है। उस आवाज के साथ ही दिमाग में एक भूली बिसरी याद बिजली की तरह कौंधती है। एक जनाजा, एक कब्र और एक ऐसा जिस्म जिसे दफनाते वक्त ऐसा लगा था जैसे वो अभी भी गर्म हो। एक पल के लिए शक तो हुआ था, पर कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से सब देखते रहे। और अब उसी खामोशी की सजा भुगतने का वक्त आ गया है। परछाई के वो शब्द खत्म होते ही उसके गले की घंटी किसी पागलपन की तरह जोर जोर से बजने लगती है। पूरा का पूरा ताबूत बुरी तरह से हिलने लगता है और सीने पर दबाव इतना बढ़ जाता है जैसे कोई उसे जिंदा ही कुचल रहा हो। और उसी पल दिमाग में वो आखिरी सबसे खौफनाक सच सामने आता है कि जिंदा दफनाए गए सभी लोग मरे नहीं थे। कुछ बच निकले, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहे। अब वो उन लोगों को ढूंढते हैं जो अपनी आंखों के सामने अन्याय होते देखते हैं और फिर भी चुप रह जाते हैं। और फिर अचानक एक झटके से आंख खुल जाती है। आप अपने बिस्तर पर हैं, पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ है, सांसें तेज चल रही हैं। तो क्या वो सब महज एक डरावना सपना था? एक पल के लिए राहत की सांस आती है, पर वो गले में ही कहीं अटक जाती है, क्योंकि गर्दन पर कुछ ठंडा धातु जैसा महसूस हो रहा है। हाथ गर्दन की तरफ जाता है और महसूस होती है एक पतली सी चेन, और उस चेन पर लटकी है एक छोटी सी घंटी। क्लिंग। हाँ, वो आ चुकी है, पर इस बार वो कहानी सुनाने नहीं, बल्कि ले जाने आई है।